हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र सबसे पहले हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। पर इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने एक त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ा था, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला था 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार गुना ऊंचाई यानी कि अगर आपके पास त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दोनों हैं, आधार और ऊंचाई दोनों हैं, तब तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकालते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास ऊंचाई नहीं है तो आप किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तब हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारे पास एक त्रिभुज होता है। ठीक है, जैसे हमने इसको नाम दे दिया ABC। ये जो A है, A के सामने वाली भुजा को हम छोटा a स्मॉल a कर लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है जो आपका एक का कोना है, यानी जिसको हमने नाम दिया A, उसी के सामने वाली भुजा को हम छोटे a मान लेते हैं, स्मॉल a। B के सामने वाली भुजा को B और इस C के सामने वाली भुजा को C। भुजाओं की नाप जब हम लेंगे तो उसको हम छोटे अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट, यानी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ठीक है, अब ABC हम नाम कैसे देते हैं? A के सामने वाला A, B के सामने वाला B और C के सामने वाला C। तो जब त्रिभुज में हमारे पास तीनों भुजाएं होती हैं, तब हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो हीरोन सूत्र से निकालेंगे। सबसे पहले हीरोन सूत्र के लिए हमें S निकालना होता है। S को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। ठीक है, S को हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। और अगर हम परिमाप की बात करें तो उसमें होता था सारी भुजाओं का योग, और भुजाएं कितनी है? 3, यानी A + B + C। ये तो हो गया परिमाप। पर अगर मैं इसी को अर्ध परिमाप निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सारी भुजाओं को जोड़ने पर और उसका आधा, तो वो हो जाता है अर्ध परिमाप। तो मुझे इस त्रिभुज के जहाँ पे मेरे पास 3 भुजाएं हैं, उसका क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मुझे अर्ध परिमाप निकालना है, यानी कि S। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा वर्गमूल S गुना में S - A, फिर गुना में S - B, फिर गुना में S - C। ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का हीरोन फार्मूला। S मतलब अर्ध परिमाप, तो पहले तो हम पूरा S ले लेंगे, S गुना में, फिर भुजाओं में से जो S है, S में से तीनों भुजाओं को एक एक करके घटा देंगे, S - A, S - B, S - C। तो इस तरीके से हम हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर आधारित हमारे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर्मूला यानी सूत्र आपको वर्कशीट में भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उदाहरण 1 की बात करें तो यहाँ पे हमें त्रिभुज PQR दिया हुआ है, PQR। ठीक है, यहाँ पे हमें भुजाएं जो दी हुई हैं वो एक 13 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये है 14 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, यानी ABC मेरे पास तीनों भुजाएं हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे ABC तो है नहीं, तो हम अपनी हिसाब से इसको A मान लिया, फिर B और ये C। तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई। तो देखो यहाँ पे उदाहरण में भी आपको निकाला हुआ है, पहले S, तीनों भुजाओं को जोड़ो और बटे में आधा। तो 13 + 14 + 15 बटे में 2 करके हमारा जो आया 42/2, और 42 का आधा करेंगे तो 21 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला वही लगेगा, वर्गमूल S। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिख दूँ एक बार और, तो S गुना में S - A गुना में S - B और गुना में S - C। ठीक है, तो S की जगह 21 में से पहली भुजा को घटाओ, फिर 21 में से दूसरी भुजा को, 21 में से तीसरी भुजा को।
सबसे पहले क्या करोगे आप, क्योंकि इस s की यानी ये जो s है पूरा का पूरा ऐसे ही रहा, तो इसीलिए 21 का 21 उतर जाएगा। फिर 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। तो हमारे पास जो आया वर्गमूल 21 गुना 8 गुना 7 गुना 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पे समझाऊँ मैं आपको, तो 21 गुना 8 गुना 7 गुना 6, इसको हमें वर्गमूल निकालना है इसका। तो इसको हमें क्या करना है, गुना नहीं करना, हमें बड़ी संख्या नहीं बनानी, हमें इससे छोटी संख्या बनानी है, क्योंकि हम वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो इसको मुझे 21 के लिए मुझे सीधा पहाड़ा पता है, 3 सत्ते 21। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 7 का 7, क्योंकि ये सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, और 6 के लिए 2 तिया 6। अब देखो किसका किसके साथ जोड़ा बन रहा है, 3 का 3 के साथ जोड़ा बन गया, 7 का 7 के साथ जोड़ा बन गया, 2 का 2 के साथ, और इस 2 का 2 के साथ, यानी सबके जोड़े बन गए हैं। तो पहला हमने 3 का जोड़ा बनाया, फिर 7 का, फिर 2 और फिर 2। अब जब जोड़े बन जाते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। जोड़े में से हमने बाहर निकाल लिया, 3 सत्ते 21, फिर 21 ये हो गया, 3 सत्ते 21। 21 को जब 2 दूनी 4, 21 गुना 4 करेंगे तो ये आएगा 84 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, याद रखेंगे कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो भी हमारे पास सेंटीमीटर मीटर होता है उसका हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उदाहरण 1। अब मैं उदाहरण 2 बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम 8वीं में भी पढ़ चुके हैं, 7वीं में भी, कि जब हमें भुजाओं का अनुपात दिया होता है तो अगर हमें उसे अलग अलग करके लिखना है तो हम किसी भी x या y से इसकी गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने y से गुना की हुई है, यानी अगर हमें अनुपात से उन भुजाओं को या किसी भी चीज़ को अलग अलग करके लिखना है तो हम किसी ना किसी x y z किसी ना किसी की गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, तो इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको। पहले हम करेंगे उदाहरण 2 जो हमें दिया हुआ है, माना त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है 12:17:25। ठीक है, तो पहली भुजा हो गई, यानी a बराबर हो गया 12y, b बराबर हो गया 17y, और c बराबर हो गया 25y। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमें और जो प्रश्न में दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। परिमाप भी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परिमाप जो हमें दिया हुआ है पहले हम वो लिख रहे हैं। परिमाप हमें दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था 12:17:25। हमने क्या किया, उस अनुपात से भुजाओं को अलग अलग लिख लिया, 12y 17y 25y। परिमाप हमें दिया हुआ है, तो परिमाप में हमने पढ़ा था ना कि जितनी भी भुजाएं हैं सबको जोड़ दो, वो परिमाप होता है। ठीक है, तो अब हम भुजाएं जोड़ेंगे, 12y 17y 25y। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो वो आएगा 54y। अब मुझे इस y का मान निकालना है, तो ये जो गुना में है इधर जाके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, यानी y का मान जो आ गया वो आ गया 10। ठीक है, तो हम इससे हम भुजाओं का माप निकाल सकते हैं, 12 गुना 10 यानी कि 120, 17 गुना 10 170, 25 गुना 10 250। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ABC भुजाओं के मान निकाल लिए। अब आपका जैसे हमने उदाहरण 1 में किया था सेम वही करेंगे। पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ आपको कैसे करना है।
तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर में A प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है, यानी कि जो भुजाओं का योग है यानी परिमाप का आधा। देखो परिमाप हमें पहले से दिया हुआ है तो हमें बार बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो S का मतलब अर्ध परिमाप, तो मैं क्या करूँगी, इस परिमाप का आधा करके लिख दूँगी। तो वो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 यानी 270 हो गया अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हीरोन्स फार्मूला से वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एस की जगह 270, यहाँ पे गुना होता है बीच में। अब 270 में से क्या करेंगे हम, 270 में से भुजाओं को घटा दो। ठीक है, तो पहली भुजा थी 120, ऊपर से देख लेना आप, वीडियो में आप देख लेंगे, 170 और 250। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 270 गुना इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 150, फिर इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 100, फिर हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 0 0 0 0 यानी हर एक में 0 आ रहा है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले हम इस तरीके से कर सकते हैं ना, 270 को क्या लिखते हैं, 27 गुना 10, 150 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुना 10, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 और 2 गुना 20। अब देखो यहाँ पे 10 का 10 के साथ बन रहा है, इस 10 का 10 के साथ, यानी कुछ संख्याएं हमारी बाहर आ रही हैं, यानी 10 के हमारे 2 जोड़े बन रहे थे, बाकी हमारा अंदर क्या रह गया, 27 गुना 15 गुना 2 गुना 10। अब मुझे 27 पता है किसके पहाड़े में आता है, 9 तिया 27, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, और ये हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27। ऐसे ही 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15, 2 के पहाड़े में ही आता है, और 10 को हम 2 पंजे। अब देखो किस किस के जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, सबके जोड़े बन गए। तो हमारे पास क्या आया, ये तो हमारे पास था ही 100, इसमें से हमने 3 के जोड़े 2 बन रहे, 3 3 आ गया, फिर 5 फिर 2। अब इन सबको हम गुना करके लिख लेंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 को 2 से करेंगे 90, और 90 में ये 2 0 और लगा दो, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने बिना कुछ कैलकुलेशन यानी रफ साइड में बिना कुछ कैलकुलेशन किए, बिना कुछ बड़ी संख्या को हमने किए, हमने पहले छोटी संख्या में बदला, फिर छोटी संख्या को भी टुकड़ों में तोड़ दिया और इजीली हमारा हो गया। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसी तरीके से उदाहरण 3 आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है जिसको मैं समझाऊंगी। ठीक है, और इसमें हमारा अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट सिंपल है क्योंकि हमारे पास तीनों भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं की संख्या भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप निकाल सकते हैं। पहले एस निकालना, अर्ध परिमाप, यानी पहले संख्याओं को जोड़ो और आधा कर दो तो वो एस निकल जाएगा। फिर वर्गमूल वाले फॉर्मूले में रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारा, इसमें संख्या थोड़ी बड़ी है जिसमें आपको ए बी सी पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको पता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। पहले आप लिख लेंगे भुजाएं बराबर ए 120, बी बराबर 80 सेंटीमीटर, सी बराबर 50 सेंटीमीटर। वो लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, पहले हम एस निकालेंगे। एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के लिखो पहले। तो पहले हम ए लिखते हैं 120, फिर हम बी लिखते हैं 80,
फिर हम सी लिखते हैं 50 और बटे में 2, यानी जोड़ो और आधा कर दो। तो 120 और 80 कितना हो गया हमारा 200, यानी 250 बटे में 2 यानी 125 सेंटीमीटर। एस का मान आ गया ना। अब हमें क्या करना है, सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हेरोन फार्मूला से। तो पहले फार्मूला लिखते हैं। जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे उतनी बार फार्मूला लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन करते करते ही फार्मूला याद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एस का मान 125 है, ठीक है, 125 है। तो यहाँ पे हमारा 125 में से एक एक करके तीनों भुजाओं को घटाना है। तो पहली भुजा हो गई 120, फिर दूसरी भुजा हो गई 80 और तीसरी भुजा हो गई 50। अब घटा घटा के लिख देंगे हम, ठीक है। अब घटा के हम लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 125। देखो पहला एस तो एस ही रहता है, तो 125 गुना, अब यहाँ पे इसको घटा के लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। अगला आ जाएगा हमारा 45, अगला आ जाएगा हमारा 5 और ये 75, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पिछली संख्या में तो हमें 0 0 मिल रहा था, बट यहाँ पे अब हमें 5 5, यानी ये 5 के पहाड़े से ही जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, संख्या थोड़ी बड़ी है, जिसका पहाड़ा आपको लग रहा है, जैसे 125 अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पहचान में आ रहा है किस में आता है, तो हम इसके लिए आपको तरीका बता देते हैं, ठीक है। देखो तो हम इस तरीके से वहाँ पे क्या करेंगे, जब हम जोड़े बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे जो हमारी पहली संख्या थी 125, 5 के, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है तो 5 के पहाड़े से चलाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। जब तक एक नहीं आता तब तक हम उसको गुणनखंड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो 25, ये हमारी संख्या आई थी 125, 75, 45, 5। अब 125 को जब मैंने लिखा तो मेरे पास 5 5 5, यानी ये 5 गुना 5 गुना 5। अब 75 का भी ऐसे ही, 5 एकम 5, 5 दून 5 पंजे 25, फिर 5 तिया 15 और 3 एकम 3। ऐसे ही फिर इसको किया, 5 नम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इन सब को मैंने गुना में लिख लिया, 5 गुना 5 गुना 5। फिर मैंने लिख लिया 5 गुना 5 गुना 3, 5 गुना 3 तिया। सारी संख्याओं को मैंने गुना में उतार लिया। फिर जो जिसके साथ जोड़े बना रहा है उसके साथ जोड़े बनाए। पहला जोड़ा बन रहा है ये 5 का 5 से, ये 5 का 5 से, ये वाला 5 इसके साथ और ये वाला 3 इसके साथ। ये जो है ये बिना जोड़े के हैं तो ये अंदर ही रहेंगे, 5 तिया 15, बाकी हमने बाहर निकाल लिए। इनकी गुना करी तो आ गया 375 और वर्गमूल में 15। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 375 वर्गमूल 15 और सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, पर हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, या तो तीनों भुजाएं या फिर आधार और ऊंचाई होनी चाहिए। ऊंचाई तो है नहीं इसमें, हमारे पास 2 भुजाएं हैं और परिमाप भी दिया हुआ है। तो हम परिमाप की सहायता से पहले तीसरी भुजा निकालेंगे। जब हमारे पास तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो हम दोबारा से वही सूत्र प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, पहले हम लिखेंगे माना भुजाएं, क्योंकि हमें 2 पता है ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि माना भुजाएं। ए को तो हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर, बी को मान लिया 11 सेंटीमीटर, सी हमें नहीं पता, ठीक है। तो सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे